मैं प्रदीप कुमार वाजपेयी। आइए जरा महाभारत के कुछ रोचक विषय पे चर्चा करते हैं। पहले तो ये जान लो कि महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। महाभारत क्यों हुआ इसका कारण तो आप लोग जान रहे हैं कि जिस समय दुर्योधन के षड्यंत्र के द्वारा पांडवों को मारने का अनेक प्रकार से उपाय किया गया, लाक्षागृह में पांडवों को जलाना, शकुनों के द्वारा छल कपट से जुए में पांडवों को हराना, द्रौपदी का चीर हरण आदि आदि कारण इस महाभारत के होने के बने। आपको पता है कि 11 अक्षौणी सेना ये कौरवों की थी और 7 अक्षौणी सेना ये पांडवों की थी। कुल मिलाकर के 18 अक्षौणी सेना थी, जिसमें भगवान कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना जिसकी संख्या 10 करोड़ थी वो दुर्योधन ले गया। अर्जुन भगवान कृष्ण को लेकर के आए, वो भी नियत थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये भगवान कृष्ण ने कहा था। जब दुर्योधन भगवान कृष्ण की नारायणी सेना जो गोपों की सेना थी जिसकी संख्या 10 करोड़ थी लेकर के चलने लगा, उस समय द्वारिका का रहने वाला ये कृतवर्मा ये अपनी एक अक्षौणी सेना लेकर के वो भी दुर्योधन के साथ में शामिल हो गया और दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करने के लिए आया। युद्ध मात्र 18 दिन हुआ और 18 दिन में पता है कितने आदमी मारे गए? 18 दिन में आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये जो महाभारत हुआ था ये विश्व युद्ध था। सारे विश्व के योद्धा यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि अरब देशों से भी आए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक वगैरह यहाँ से लेकर के, और चीनी सेना भी इसमें शामिल हुई है। चीनी सेना को लेकर के भगदत्त जी आए थे, ये यहाँ पर उल्लेख मिलता है। और आपको एक संख्या में बता दूं कि जिस समय पूरा महाभारत समाप्त हो गया, उस पूरे महाभारत में मात्र 10 व्यक्ति बचे। 3 व्यक्ति बचे हैं कौरवों पक्ष के, एक तो कृतवर्मा बचा, दूसरा कृपाचार्य जी और तीसरे अश्वत्थामा, और 7 बचे हैं पांडव पक्ष में। 5 पांडव, 6ठे भगवान कृष्ण, 7वें सात्विक, और एक दुर्योधन का ये दुर्योधन का सौतेला भाई था जिसका नाम था युयुत्सु, जो धृतराष्ट्र की एक पत्नी थी जो वैश्य जाति थी, उनसे ये पैदा हुआ था। ये भी उस युद्ध में बच गया है, लेकिन ये पांडवों की पक्ष से युद्ध कर रहा था, ये भी बच गया। तो उस 18 दिन के युद्ध में जिस समय सभी लोग मार डाले गए, तो उस समय धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम संख्या जानने के, तुमको ऐसी गणना आती है कि तुम ठीक ठीक जानकारी कर सकते हो कि इस युद्ध में कितने व्यक्ति मारे गए हैं। ये तुमको जब 12 वर्ष का वनवास हुआ था तो एक महात्मा के द्वारा तुम्हें ये सिद्धि मिली थी, तुम मुझे ठीक ठीक गणना करके बताओ कि इस युद्ध में कितने व्यक्ति मारे गए। तो उस समय युधिष्ठिर ने अपनी उस विद्या के द्वारा महाराज धृतराष्ट्र को कहा कि हे राजन, इस 18 दिन के युद्ध में जो मैं बताने जा रहा हूं ये महाभारत का चतुर्थ खंड श्राद्ध पर्व। आप देखिए उसमें 9वां श्लोक आया है। इस श्लोक में लिखते हैं, दशायुता नामयुतम सहस्त्राणि च विंशति कोट्या खष्टिश्च खष्ट चैवे हस्मिन राजन मृधि हता। इसका मतलब ये हो गया, जरा हिंदी आप इसका देख लीजिए, कि हे राजन, इस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20,000 योद्धा मारे गए थे। ये युधिष्ठिर की जनगणना थी जिस माध्यम से इन्होंने बताया कि इतने व्यक्ति मारे गए हैं। और फिर नीचे बता रहे हैं, अलक्षितानाम वीराणाम सहस्त्राणि चतुर्दश 10 चान्यानि राजेंद्र शतम खष्टिश्च पंचचा। राजेंद्र, इनके अतिरिक्त 24,165 सैनिक लापता हैं। इतने सैनिक लापता से जिनकी कोई गणना नहीं हो पा रही थी कि वो मरे हैं, कि वो कहीं भाग गए हैं, कि जंगल में छिप गए हैं। इतने सैनिक
जिनकी संख्या 24,165 है, वो लापता थे। ये महाभारत में आया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस महाभारत में जब सारा महाभारत समाप्त हो गया, दुर्योधन मारा गया, तो कृतवर्मा अपने देश चला गया, महाराज कृपाचार्य जी ये हस्तिनापुर चले गए, और अश्वत्थामा ने उस युद्ध के आखिरी में जो सेना का संहार किया, उस सेना के संहार में सभी को उसने मार डाला है। केवल 7 व्यक्ति ही बच पाए थे पांडवों पक्ष के, जो कि गणना कुल मिलाकर के 10 हुई और युयुत्सु को मिलाकर के 11 होती है। तो इस महाभारत के इस पावन प्रसंग की बात मैंने आपके सामने अभी कही है, और आगे के विषय में और बढ़िया सी जानकारी मैं आपके सामने दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।